नीरज चोपड़ा इस बार ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं जीत पाए। इस बात का पूरे भारत को दुख है, परंतु उनको देखकर लाखों ऐसे युवाओं ने स्पोर्ट्स को अपना करियर चूज़ किया है। स्पोर्ट्स चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु स्पोर्ट्स चूज़ करने के साथ आती हैं स्पोर्ट्स इंजरीज, और कैसे उन स्पोर्ट्स इंजरीज से बचा जाए। मैं डॉक्टर मयंक दराल, एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो 36th नेशनल गेम्स में वन ऑफ द ऑर्थोपेडिक था। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने स्पोर्ट्स को परसू करें, कैसे आप अपनी गेम के ज़रिए से अपने परिवार, गांव, देश का नाम रोशन करें बिना इंजरी हुए या इंजरी से बचे। क्या हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बड़े बड़े एथलीट्स फॉलो करते हैं, जिससे वो फोकस्ड रहते हैं और अपनी गेम में बने रहते हैं और सक्सेस पाते हैं। सबसे पहला सवाल, इतनी सारी स्पोर्ट्स इंजरीज हो क्यों रही हैं? दोस्तों, पिछला दशक था उस एज वर्ग का जो 60-70 ईयर्स ऑफ एज के थे, जिनके घुटनों में दर्द था। परंतु अब इंडिया इज़ अ यूथ नेशन, और जब युवाओं की आबादी ज़्यादा होती है और युवा अपने करियर ऑप्शंस चूज़ करते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट का एक पुश मिल रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर्स हैं वो युद्ध कल्चर के अलावा अब स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स को देश एक प्राथमिकता देकर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अगर स्पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी, जो स्पोर्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हो रहे हैं। क्योंकि भारत ने अभी अभी ओलंपिक्स के लिए बिड करना स्टार्ट करा है, बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, स्पोर्ट्स की ग्लोरिफिकेशन हो रही है, रिवॉर्ड्स बहुत हाई हैं, खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स हैं। तो एक अल्टरनेट करियर फॉर्म लोगों के सामने चुन के आ रहा है, और इसके लिए क्या देश सच में प्रिपेयर्ड है? और अगर ये स्पोर्ट्स इंजरीज इतनी कॉमन हैं तो आप अपने स्पोर्ट्स में कैसे इससे बचें? सबसे पहला, नेवर स्किप द वार्म अप। दोस्तों, क्योंकि हम हड़बड़ाहट में रहते हैं या हमें परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, रिजल्ट डिलीवर करने पे ज़्यादा फोकस रहता है, हम वार्म अप को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, एक अच्छे वार्म अप से आपकी इंजरी रिस्क 30% तक कम हो जाती है। अगर आपने अच्छा वार्म अप किया है तो उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, उससे आपकी मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, जिसकी वजह से इंजरीज और मसल का टेयर होना 30% तक कम हो जाता है, और एफिकेसी आपको आपकी मूवमेंट्स कैरी करने में इत्यादिक बढ़ जाती है। तो नेवर स्किप द वार्म अप। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे प्री वार्म अप और अपना स्पोर्ट्स करने के बाद पोस्ट स्पोर्ट्स वार्म अप होता है। तो अपना प्री और पोस्ट वार्म अप कभी भी स्किप मत करिए अगर आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, क्योंकि स्पोर्ट्स के बाद का जो आपका स्ट्रेचिंग या वार्म अप है वो आपको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता है। टिप नंबर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोस्तों, हम इंडियंस की एक बड़ी गलती है कि हम वार्म अप को ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं फिजियोथेरेपी लिख दो, यानी कि लिख दो, कोई दूसरा करवा दे। दोस्तों, जब तक आपका खुद का इनिशिएटिव नहीं होगा, वार्म अप इज़ जस्ट अ वार्म अप। जैसे इंजन स्टार्ट होता है, अब इंजन स्टार्ट हो गया, वार्म हो गया, इंजन को दौड़ाना भी तो है। उसी प्रकार से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल कितनी देर उस मोमेंट को इंड्योर कर सकती है, ताकत कितना लगाएगी, वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वार्म अप मतलब वो करने की कैपेबिलिटी है, परंतु स्ट्रेंथ नहीं है। तो वार्म अप अलग है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग है। तो मेक श्योर करिए आपके स्पोर्ट्स में जो आपकी मूवमेंट्स, जो आपकी लिम्स रिक्वायर्ड है, जिन मूवमेंट्स की, उनकी एडिक्वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, और कैलकुलेटेड हो कि आपकी गेम में, अगर आपकी फुटबॉल में आपकी इतनी एनर्जी लग रही है तो आपकी क्वाड्रिसेप्स कितने वेट के साथ आपने ट्रेन करी हूँ, ताकि वो हेल्दी, इफेक्टिवली स्ट्रेंथेंड हो और वो मूवमेंट का उस पर बोझ ना आए। टिप नंबर 3, द 10% रूल। दोस्तों, एक 10% रूल है जिसमें लोग बाग अपनी इनकम का 10% डोनेट करते हैं, परंतु स्पोर्ट्स इंजरी में ये 10% रूल क्या है? हमने अक्सर देखा होगा, बिकॉज युवा स्पोर्ट्स या जिम्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है,
और उनके लेवल को रीच करने के लिए वो बहुत जल्दी मूवमेंट्स या डिसीजंस करते हैं या वेट उठाते हैं, उससे इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, आपको रियलाइज़ करना है कि आपको हमेशा 10% रूल फॉलो करना है कि आपने पिछले दिन या जो आपकी कैपेबिलिटी थी लास्ट टाइम उसका केवल 10% ही बढ़ाना है और धीरे धीरे आपको डिज़ायर्ड गोल पे पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आज आप 50 उठा रहे हैं तो कल आप सीधा 100 उठा रहे हैं, नहीं, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, इससे आपकी इंजरी के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको सिर्फ 10% रूल फॉलो करना है और धीरे धीरे आपके डिज़ायर्ड वेट पे पहुंचना है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में या एंड्योरेंस में। चौथा सबसे बड़ा टिप और सबसे अंडरमाइंड टिप, आप कहेंगे अंडरमाइंड क्यों? दोस्तों, हम इंडियंस अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं। हमारे क्योंकि मानसिकता में एक बात सामने आई है कि हमें लगता है कि कम सोना एक प्राउड मोमेंट है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी प्राउड मोमेंट नहीं है, ये एक नेग्लेक्ट है। और अगर हम कहें कि ये तो 4 घंटे सोते हैं, बिकॉज ये ग्लोरीफाई कर दिया कि हम केवल 4 घंटे सोते हैं, तो इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। स्टडीज़ कहती हैं, बड़ी से बड़ी जर्नल कहती हैं कि एथलीट्स हु स्लीप लेस देन 6 आवर्स आर मोर देन 2 times प्रोन टू हैव इंजरीज। यानी कि अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी इंजरी होने के चांसेस 1.7 to 2 times बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपनी स्लीप को नेग्लेक्ट मत करिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए। यहाँ तक कि कुछ लोग आफ्टरनून सिएस्टा यानी कि दोपहर में सोना फॉर स्पोर्ट्स रिकवरी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। और ना केवल रेस्ट और हीलिंग के लिए, दोस्तों जब आप सो रहे होते हैं कहीं ना कहीं आपकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करती है जो आपकी हीलिंग में और परफॉर्मेंस में इन्हांस करते हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स, और आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कम होता है। कॉर्टिसोल आपकी जो है हीलिंग को डीजनरेट कर देता है या कम कर देता है। तो इसीलिए इस 4th टिप को कभी मत आप इग्नोर करिए। 5th सबसे बड़ी टिप, चेक योर हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कई बार दोस्तों खेल खेल में हम इतना ज़्यादा गोल फोकस्ड होते हैं कि हम अपने आप को रेगुलरली हाइड्रेट करना भूल जाते हैं। और हम इंडियंस में तो एक आदत ही हो गई है कि पानी जो है कि ब्रेक होगा तभी पिएंगे या फिर एक डिज़ायर्ड टाइम में ही पिएंगे, किसी ने दे दिया आने जाने में तो ही पिएंगे। ना केवल स्पोर्ट्स इंजरी या स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, आपको ये हैबिट डेवलप करनी है कि आप अपनी वाटर बॉटल कैरी करें और एक वाटर सिपिंग की एक हैबिट बनाएं, क्योंकि 2% ऑफ डिहाइड्रेशन कैन रिड्यूस परफॉर्मेंस बाय 20%। मतलब 2% अगर आपकी डिहाइड्रेशन हुई तो आपको 20% की परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी। तो इसीलिए आपको अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ना केवल स्पोर्ट्स में खेलने के लिए, परंतु 90% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर, जैसे स्टडीज़ कहती हैं। तो आपकी मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, डाइजेशन के लिए और शरीर के कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए वाटर इज़ एसेंशियली रिक्वायर्ड। इसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कई बार स्पोर्ट्स में हम इतने बिजी होते हैं या एक ट्रेडिशनल फूड वे खा रहे होते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब सोडियम पोटेशियम जो हमारी शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है। तो इसीलिए 3 महीने में अपना आप इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाइए। और न्यूट्रिशन की जब बात आए, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल रिजल्ट्स अगर अचीव करना चाहते हैं तो आपको साइंटिफिक डाइट पे भरोसा रखना पड़ेगा, ना कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि वीडियो बनाते हैं कि हमने मारे सपाटे और फिर खाए 4 रोटियां। तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें आपकी प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो कैसे बनाना है उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आपकी क्या स्पोर्टिंग एक्टिविटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गोल है, वेट क्या है, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला सबसे बड़ा टिप वो है लिसन टू योर बॉडी। दोस्तों, हमारी बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट या इंटेलिजेंट मशीन से भी ज़्यादा तेज़ है या AI से भी ज़्यादा तेज़ है। वो आपको खुद ब खुद सिग्नल्स प्रोवाइड करेगी। एक कहावत मैंने बहुत पहले सुनी थी, लोग कहते थे कि एक उम्र के बाद इंसान अपने शरीर का खुद ही डॉक्टर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके कहीं सोरनेस है, कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं पेन है, तो वॉच आउट फॉर दीज काइंड्स ऑफ साइन। एंड आप इन साइंस को तभी आप लिसन कर पाएंगे या सुन पाएंगे जब आपका एक काम माइंड होगा, क्योंकि
एंग्जाइटी में, एम्बिशन में, एग्रेशन में, बहुत बार ऐसा होता है बॉडी आपको साइंस दे रही होती है और जब तक आप उस स्थिति में आते हैं उनको सुनने के लिए बहुत लेट हो गया होता है। तो ऑलवेज हैव अ काम माइंड टू लिसन टू व्हाट योर बॉडी इज सेइंग एंड आई एम 100% श्योर बॉडी गिव्स साइंस प्रॉपरली, और अगर आपने सुना तो यू विल मेक अ वंडरफुल इम्पैक्ट। 7th टिप है स्क्रीनिंग टेस्ट। दोस्तों हर स्पोर्ट्स के कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो बताते हैं आप फिट हैं नहीं हैं, आप कितनी पोटेंशियलिटी के साथ रीच कर पाएंगे नहीं रीच कर पाएंगे। तो आपकी स्पोर्ट्स के क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, या वो सिंगल लेग टेस्ट है ACL इंजरी के लिए, या फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन है, या वाई बैलेंस टेस्ट है। तो आपको अपनी स्पोर्ट्स के स्क्रीनिंग टेस्ट का पता होना चाहिए। कई बार हमने न्यूज़ में देखा है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा अपनी जो फिटनेस टेस्ट होते हैं वो नहीं क्लियर कर पाते हैं। दोस्तों बिकॉज आप एक ऐसी प्रोफेशन में जो साइंस, मेडिसिन और एथलीट्स का मिक्सचर है, तो आपको तीनों एस्पेक्ट्स ज़रूर देखने हैं और आपके अपने स्पोर्ट्स के जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट है उनको ज़रूर फॉलो करना है और देखना है कि आप उनको एक्सीड करते हैं या नहीं एक्सीड करते हैं। 8वां सबसे बड़ा टिप, नो हु यू आर टेकिंग योर एडवाइस फ्रॉम। मतलब आप किससे सलाह ले रहे हैं या किससे आप शेयर कर रहे हैं, ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों मैंने पर्सनली कई बार पाया है, हज़ारों ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर को ट्रेन करके, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं ये अपने कोचेस पे या जिम ट्रेनर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और इन कोचेस और जिम ट्रेनर्स की क्योंकि जो समझ होती है बहुत लिमिटेड होती है। हाँ, मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है, इन कोचेस की जो समझ होती है बहुत लिमिटेड होती है। 90% ऑफ द केसेस में प्लेयर की इंजरी को एग्रीवेट करने के पीछे इन कोचेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताता हूँ, जब मैं 36 नेशनल गेम्स के साइकिलिंग इवेंट का चीफ ऑर्थोपेडिक था, तो एक प्लेयर को इंजरी हो गई और मैंने उसे अनफिट कर दिया कि वो अगला इवेंट नहीं खेल सकता है, परंतु उस प्लेयर ने मेरी बात नहीं मानी और वो अपने कोच के पास गया। और क्योंकि कोचेस को सिर्फ मेडल या ग्लोरी या रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें होती है, वो प्लेयर्स की हेल्थ के लिए ना तो वो ट्रेंड है और ना उनको ज़्यादा इससे मतलब, तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं आप अगला इवेंट भी करिए। उसकी वजह से मुझे उस पेशेंट को तुरंत सेम डे भर्ती करना पड़ा, और अभी वो पेशेंट अपना गेम में इतना रिजल्ट नहीं दे पाता अगर वो उस दिन स्पोर्ट्स को कंटिन्यू नहीं करता। तो ऑलवेज लिसन टू अ क्वालिफाइड एक्सपर्ट ओवर योर कोचेस और जिम ट्रेनर्स। 9वां सबसे बड़ा टिप, ट्रेन द माइंड। दोस्तों हम बॉडी को तो ट्रेन करते रहते हैं, परंतु माइंड और बॉडी एक हार्मनी में यिन और यान, डे और नाइट की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए एक माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनली मानना है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड इसलिए नहीं ले पाए, ये नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी है, गोल्ड तो वो पहले भी जीत चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, या वो कोई प्रेशर मान गए, तो साइकोलॉजिकली क्योंकि इन पे प्रेशर था तो वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाए प्रतिभा होने के बावजूद। तो इसीलिए ऑलवेज ट्रेन द माइंड एंड बॉडी विल फॉलो। और लास्ट और सबसे बड़ा टिप जो मैं कभी दे सकता हूँ, आप ये 9 टिप मानो या ना मानो, परंतु ये लास्ट टिप आपको हमेशा माननी है अगर आपको स्पोर्ट्स नहीं तो जीवन की दौड़ में जो जीतना है, वो है अवॉइड स्टेरॉइड्स। दोस्तों आपको अपने स्पोर्ट्स में रिजल्ट आए ना आए, ग्लोरी आए ना आए, कुछ भी आए, परंतु आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आप गेम जितने भी वर्ष खेलेंगे इन स्टेरॉइड का असर उसके बाद भी रहेगा। और बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके मुझे कूल्हे बदलने पड़ते हैं, घुटने बदलने पड़ते हैं, क्योंकि इनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। और बहुत सारे प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनकी मैंने 1-2 यूट्यूब शॉर्ट भी बनाई थी, तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ चले गए थे, मिस्टर ओलंपिया 7 टाइम्स 10 टाइम्स। तो इसीलिए अवॉइड द स्टेरॉइड्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको कोई भी ऐसी अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।